नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पायल रघुवंशी। इस वीडियो में आज हम जानेंगे सर्वाइकल सर्कलाज या सर्वाइकल स्टिच क्या होता है। यानी प्रेगनेंसी के दौरान बच्चेदानी के मुंह को स्टिच के द्वारा बंद किया जाता है और ये क्यों किया जाता है, इसके क्या इंडिकेशंस हैं, इसका क्या प्रोसेस है, प्रोसीजर कैसा है, उसके बाद रेस्ट या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सर्विक्स क्या होता है। सर्विक्स होता है बच्चेदानी का मुंह। 9वें महीने की प्रेगनेंसी लगने के बाद जो सर्विक्स होता है बच्चेदानी का मुंह, लेबर के समय ही ओपन होना चाहिए। मतलब जब पेशेंट के 9 मंथ्स स्टार्ट हो चुके होते हैं, तब जब लेबर पेन के प्रोसेस स्टार्ट होते हैं तो सर्विक्स का मुंह तब ओपन होना चाहिए, बच्चादानी तब खुलना चाहिए और तब बेबी को बाहर आना चाहिए। लेकिन यदि ये कुछ पेशेंट्स में किसी कंडीशंस में ये वक्त से पहले यानी चौथे महीने में या तीसरे महीने में या छठवें महीने में यदि बच्चेदानी का मुंह खुलने लग जाता है तो उस पे एक टाँका डाल के उसे बंद किया जा सकता है और इसी चीज़ को कहते हैं सर्वाइकल स्टिच या सर्वाइकल सर्कलाज। सर्वाइकल स्टिच कब लगता है? यदि किसी पेशेंट के पहले के 2 या 2 से अधिक मिसकैरेजेस हों और वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो, यानी 12वें हफ्ते से लेके 24वें हफ्ते के बीच में किसी की पेशेंट की डिलीवरी हो गई हो, तो उसे हम रिपीटेड सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस कहते हैं। और जनरली उन केसेस में हम जो आने वाली और जो अभी की प्रेजेंट प्रेगनेंसी है, उन केसेस में हम पहले से ही बच्चेदानी के मुंह को टाँका डालते हैं, यानी कि सर्वाइकल स्टिच डालते हैं। सेकेंड होता है कुछ पेशेंट्स में जब हम सोनोग्राफी करवाते हैं, मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी इंडिकेटेड सर्कलाज, जब पेशेंट्स की हम रिपीटेड रूटीन सोनोग्राफीज करवाते हैं तो हम जनरली 16 वीक्स की सोनोग्राफी पे और 20 वीक्स यानी टारगेट अनोमली स्कैन के सोनोग्राफी के समय पे सर्वाइकल लेंथ यानी बच्चेदानी की मुंह की लेंथ को भी चेक करते हैं और ये देखते हैं कि कहीं सर्विक्स शॉर्ट तो नहीं है, यानी सर्विक्स की लेंथ, बच्चेदानी के मुंह की जो लेंथ है वो कम तो नहीं है। कितनी सर्विक्स की लेंथ होनी चाहिए? सर्वाइकल लेंथ 2.5 to 3 सेंटीमीटर से यदि ऊपर होती है तो हम इसे नॉर्मल सर्वाइकल लेंथ मानते हैं। यदि किसी भी महिला की ये जब भी सोनोग्राफी हो रही है और सर्वाइकल लेंथ कम मिलती है तो इसे सर्वाइकल इनसफिशिएंसी कहा जाता है और फिर हम इन पेशेंट्स को प्रोफाइलैक्टिक सर्कलाज के लिए पोस्ट करते हैं। यानी सर्विक्स की लेंथ छोटी हो रही है या जितनी नीडेड है उससे कम है तो उन पेशेंट्स को हम पहले से ही टाँका डालते हैं ताकि सर्विक्स को टाइटली, सर्विक्स का मुंह बंद कर दिया जाए और प्री टर्म डिलीवरी को रोका जा सके। कुछ पेशेंट्स में जिनके रिपीटेड मिसकैरेजेस ना हो, अल्ट्रासोनोग्राफी पे भी ऐसा सर्विक्स एकदम नॉर्मल रहा हो, लेंथ नॉर्मल आई हो, लेकिन प्रेगनेंसी में इमरजेंसी में 7वें महीने के पहले यदि मेम्ब्रेन्स बल्ज हो जाए, सर्विक्स की अचानक से शॉर्टनिंग होने लगे, बच्चेदानी का मुंह खुलने लगे, तब इमरजेंसी सर्कलाज करने की जरूरत पड़ सकती है और इसे तब कहा जाता है इमरजेंसी सर्कलाज। यानी बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है लेकिन वो समय से पहले डिलीवरी हो सकती है, इसलिए इन केसेस में इमरजेंसी सर्कलाज भी इंडिकेटेड होता है और यदि वो सही समय पे कर लिया जाए तो ये प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कारगर होता है। बट जब भी इमरजेंसी सर्कलाज होता है तो इसमें रिस्क होता है कि हम सर्कलाज के द्वारा भी डिलीवरी को रोक ना पाएँ और डिलीवरी हो जाए, बट प्रिवेंट करने के लिए ट्राई किया जा सकता है इमरजेंसी में। प्रोसीजर कैसा होता है? सर्वाइकल सर्कलाज जो प्रोसीजर है, यदि वो इलेक्टिव कर रहे हैं तो अप टू 12 to 16 वीक्स में जब आपका NT-NB या टारगेट स्कैन नॉर्मल आता है तो प्रोफाइलैक्टिकली कुछ पेशेंट्स को हमें सर्कलाज के लिए पोस्ट किया जाता है जिनमें प्रीवियस हिस्ट्री रही हो। स्पाइनल एनेस्थीसिया में ये प्रोसीजर होता है, इसमें पेशेंट को एडमिट होना होता है, ये एक ऑपरेशन जैसा है। इसमें स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि पेशेंट को पेन ना हो और फिर सर्विक्स के थ्रू एक टाँका डाला जाता है और सर्विक्स के मुंह को टाइटली बंद किया जाता है। ये प्रोसीजर आधे घंटे से लेके 45 मिनट्स लग सकता है। इसमें पेशेंट को इंडोर यानी IPD एडमिट करना होता है और इसके बाद हम 2 से 3 दिन उसको रेस्ट करवाते हैं। रेस्ट करने के बाद भी दवाइयाँ यानी प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट पे हम रखते हैं ताकि पेशेंट को की प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाया जा सके। यदि इमरजेंसी में या फिर जब सोनोग्राफी में सर्विक्स की लेंथ कम मिलती है तो इसे जनरली NT-NB सोनोग्राफी के बाद यानी 12 वीक से 24 वीक्स में कभी भी किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सोनोग्राफी कि कब सर्विक्स की शॉर्टनिंग हो रही है। इस ऑपरेशन से रिलेटेड क्या रिस्क होते हैं? सर्कलाज डालने के बाद वजाइनल ब्लीडिंग रह सकती है, 2 से 3 दिनों तक वजाइनल ब्लीडिंग लगातार हो सकती है। सर्वाइकल सर्कलाज के बाद थोड़ा सा इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है, इसलिए ऑपरेशन के बाद जनरली पेशेंट को एंटीबायोटिक्स पे रखा जाता
जाता है। इमरजेंसी सर्कलाज के केसेस में कई बार डिलीवरी हो सकती है और हम सर्कलाज के बाद भी प्रेगनेंसी को रोक नहीं पाते हैं, डिलीवरी को रोक नहीं पाते हैं। आशा करती हूँ सर्वाइकल सर्कलाज का जो प्रोसीजर है आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेरीज के लिए मुझे ज़रूर लिख भेजें और वीडियो ठीक लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।